हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। अगर आप बोलना चाहते हैं फास्ट इंग्लिश, मतलब आपने अंग्रेजों की इंग्लिश सुनी होगी ना, और अंग्रेजों की इंग्लिश हमारी इंग्लिश से थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी सी नहीं बहुत ही ज्यादा अलग होती है। मतलब वो शब्दों को बोल जाते हैं और ससुर समझ में नहीं आता कि ये बोल क्या गया। अब ऐसे में मेरे पास बहुत सारे कॉमेंट्स भी आते हैं कि सर वो अंग्रेज क्या क्या बोलते हैं, हम तो उनकी इंग्लिश सीख रहे हैं, वो तो कुछ फारसी वारसी अलग ही बोल रहे हैं। बट डोंट वरी गाइज, आज मैं आपको उनकी ट्रिक बताऊंगा। देखिए ये ट्रिक मैं अपनी तरफ से नहीं लेकर आया हूं, पहले बता दूं आपको, बल्कि ये यूनिवर्सल ट्रिक है। यानी कि ऐसे शब्दों का एक पैटर्न होता है जिनको वो बोलते हैं, और अगर आप उनकी भाषा समझना चाहते हैं, शॉर्ट वाली, फास्ट इंग्लिश वाली, या आप भी उनकी तरह बोलना चाहते हैं, तो आपको ये पैटर्न सीख लेना है। दैट्स इट। बस कितना आसान था, है ना? मुश्किल था? चलो कोई नहीं, मैं हूं ना, मैं पढ़ा रहा हूं, अब आसान हो जाएगा। तो आज मैं आपको ऐसा ही पैटर्न सिखाऊंगा, ढेर सारे सेंटेंसेस बताऊंगा और उनके एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि कैसे वो इसे शॉर्ट में बोलते हैं। बस आपको इसको रटना है, और रट्टा मारते यू आर परफेक्ट, यू विल बी अ साइंटिस्ट इन नासा। ये ज्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, यू विल बी परफेक्ट इन इंग्लिश। अब आओ ये सारी चीज सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और आज के दिन सीखते हैं वो पैटर्न जिसके जरिए फॉरेनर्स फास्ट इंग्लिश बोल पाते हैं। मैं यहां पर इंडियन एक्सेंट का प्रयोग करते हुए चीज आपको समझाऊंगा ताकि बेहतर तरीके से आपके दिमाग में घुस जाए। तो ध्यान से सुनिए। पहला सेंटेंस है आई नीड सम मोर टी। आई नीड सम मोर टी। इसका मतलब है कि मुझे थोड़ी और चाय चाहिए, है ना? बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। अगर आप ऐसे भी बोलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में अच्छे से आ रहा है। लेकिन फॉरेनर्स, नेटिव्स जो होते हैं, जो अमेरिकन ब्रिटिशियर्स होते हैं, वो थोड़ा सा ऐसे बोलते हैं, आई नीड सम मोर टी, आई नीड सम मोर टी। अब देखिए यहां पे बाकी के चीजों को मैंने चेंज नहीं किया जो कि की जा सकती थी, लेकिन आपको आसान बनाने के लिए, आपके लिए और आपको याद करवाने के लिए मैंने एक वर्ड पे फोकस किया ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। तो यहां पे सम मोर को समोर ऐसे बोलते हैं, समोर। कहां गई समोर? अरे समोर यहां बैठिए, बैठ जाओ बेटा। तो समोर ऐसे। अब आप ढेर सारे बनाइए, मुझे थोड़े और पैसे चाहिए, आई वांट सम मोर मनी। ओ मुझे और वीडियो चाहिए सर, आई वांट सम मोर वीडियो। मुझे और लाइक चाहिए, आई वांट सम मोर। चलो सही है, सम मोर ऐसे। ये रट लेना आप। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है डू यू वांट टू डांस? डू यू वांट टू डांस? क्या तुम नाचना चाहते हो, या क्या तुम नाचना चाहोगे? किसी को आप ऑफर कर रहे हैं या पूछ रहे हैं तो हम ऐसे ही कहते हैं, क्या आप नाचना चाहेंगे? डू यू वांट टू डांस? क्या तुम नाचना चाहते हो? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से डू लग रहा है, डू यू वांट टू डांस। तो लेकिन देखो नेटिव स्टाइल में अमेरिकन या ब्रिटिशियर्स इसको कैसे बोलेंगे? वो ऐसे बोलेंगे, वांना डांस। बस इतना सही है और नहीं है, बस खत्म हो गया। वांना डांस ऐसे। मतलब आपको डू यू वांट टू भाड़ में गया और बचा वाना, बस। और बाकी वही लास्ट वाला डांस। अब आप खाना खाना चाहोगे, पहले डू, भाई साहब 2 घंटे लग रहे बोलने में। डू यू वांट टू ईट द फूड? खाना करे ठंडा हो गया, मैं माइक्रोवेव में बिठा दो मुझे। अब आप बोलिए वाना ईट, wanna eat। जाना चाहोगे wanna go, है? अब बोलना चाहोगे wanna speak, है ना? लाइक करना चाहोगे wanna like the video। ऐसे। कितना बढ़िया स्टाइल है भाई साहब। देखो आप भी, आपको भी मजेदार लगे और लोग भी छुन छुन करके नाचने लगे। अब आप ऐसे बोलिए फॉरेनर्स की तरह, डू यू वांट टू, वुड यू लाइक टू। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है लेट मी गो, लेट मी गो। इसका हिंदी में मतलब होता है मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी कम, मुझे आने दो। लेट मी स्लीप, कुछ भी लगा सकते हैं आप गो की जगह, अलग अलग। लेट मी मतलब मुझे ये काम करने दो। लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं ना, जो अंग्रेज होते हैं, वो ऐसे झाड़ते से, नहीं, मुंह पे लकवा नहीं मारा, लैमेगो ऐसे। तो लैमे मतलब लेट और मी को बड़े शॉर्ट में ऐसे मैं मतलब आपस में मिक्स अप करके हलवा बना के और ऐसे मुंह में लड्डू ऐसे। तो ये आप बोलिए, जैसे आपको बोलना है मुझे बैठने दो, लैमे। पहले लेट मी सिट, तब तक तो वो सीट भर गई, इतनी देर हो गई। अब आप बोलिए लैमे सेट। ओ भाई साहब सेकंड के पहले इससे मैं बोल दिया है, तो लैमे सेट, लैमे गो, लैमे टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करने दो, लैमे टॉक टू यू। ऐसा लग रहा है लेवे आओ भाई, सही है। तो ये भी आप बोल सकते हैं, लेट मी गो, लेट मी सिट, वगैरह वगैरह। और मेरा स्टाइल सिर्फ आपको समझाने के लिए है ताकि आपको बेहतर तरीके समझ में आया। प्लीज दिल में मत लेना। और नेक्स्ट वाला देखिए भैया, नेक्स्ट वाला है गिव मी द मोबाइल। गिव मी द मोबाइल, इसका मतलब है कि मुझे मोबाइल दो। आपको पता ही होगा, हिंदी तो पता ही है आपको इसकी मीनिंग। तो गिव मी द मोबाइल। यहां पे देखिए आप कुछ चीज गौर कीजिए कि अगर एक नेटिव इसको बोलेगा, एक फॉरेनर इसको बोलेगा, तो वो कुछ इस तरीके से बोलेगा, गिव मी द मोबाइल, गिव मी। अब देखिए गिव मी को कंबाइन कर लिया, कंप्रेस कर लिया और हो गया गिव मी,
गिमे गिमे। अबे बात तो वही पड़ी, स्पेस ही तो खत्म करा, लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं, गिमे। तो कहीं पर भी गिव मी बोलना हो, आप उसे गिमे 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 ऐसे बोलेंगे। जैसे मुझे पैसे दो, गिव मी मनी की जगह गिव मी मनी। ओ भाई बंदा डर जाए, क्या 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 3-4 बार उसकी सुनेगा जब समझ आएगा। मुझे 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 पानी दो, गिव मी वाटर। मुझे रिमोट दो, गिव मी रिमोट। ऐसे। नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है व्हाट डू यू थिंक। व्हाट डू यू थिंक, इसका मतलब है आप क्या सोचते हैं, यही हुआ ना। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं। अभी थिंक को हटा के आप कुछ भी लगा सकते हैं। व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं। व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हैं। आप सुनो, अब सुनो, अब काम की चीज आ रही है। इसे फॉरेनर्स ऐसे बोलेंगे, व्हाट डू यू थिंक। रुको रुको, अभी नहीं समझ आ गया तुम्हें, देखो फिर से सुनो स्लो मोशन में। वाडिया थिंक, वाडिया ऐसे बोलेंगे, वाडिया। अब व्हाट डू यू को कंप्रेस करके वाडिया बनता है, और आप इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। मैंने आपको बता रहा हूं ना कि ये सब चीजें मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई है, मैं सिर्फ आपको वो पैटर्न समझा रहा हूं जो यूनिवर्सल पूरी दुनिया में लोग फॉलो करते हैं ऐसे फास्ट इंग्लिश बोलने के लिए। तो आप याद रखिएगा व्हाट यू थिंक, और या फिर आपको बोलना है क्या पसंद है आपको, तो व्हाट डू यू लाइक। देखो 1 साल गुजर गया, अब आप बोलिए व्हाट यू लाइक। भाई कब बोल गया बंदा पता ही नहीं चला। तो ऐसे आप ट्राई कीजिएगा। अब आओ नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है आई डोंट नो हाउ टू कुक। आई डोंट नो हाउ टू कुक, इसका मतलब है कि मुझे नहीं पता है कि खाना कैसे पकाते हैं, या फिर मैं खाना पकाना नहीं जानता हूं। वेरी सिंपल, ऐसे बोल लो आप। तो आई डोंट नो हाउ टू कुक की जगह आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे नहीं पता इंग्लिश कैसे बोलते हैं। आई डोंट नो हाउ टू मेक रोटी, मुझे रोटी बनानी नहीं आती है। आई डोंट नो हाउ टू स्लीप, मुझे नहीं पता कैसे सोते हैं। अबे पड़ जा उल्टा सो जाएगा। तो मतलब आई डोंट नो हाउ टू कुक, मुझे नहीं पता खाना कैसे पकाते हैं या कैसे पकाया जाता है। अब इसे कोई नेटिव बोलेगा तो कैसे बोलेगा, वो ऐसे बोलेगा आई डोंट नो हाउ टू कुक, आई डू नो। बस अब इसमें क्या आ गया, आई डोंट नो, ये डोंट नो कंबाइंड हो गया, और इसे हम शॉर्ट में डिनो बोलेंगे, डिनो। आई डू नो हाउ टू कुक। ऐसे जैसे मुझे कार चलानी नहीं आती है, पहले मैं बोलता आई डू नॉट नो हाउ टू कुक, फिर थोड़ा और शॉर्ट में आई डोंट नो हाउ टू कुक, लेकिन अब बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल में आई डोंट नो हाउ टू कुक, आई डोंट नो। ऐसे ये भी रट लो। नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है आई विल गो। आई विल गो छोटी सी चीज है और कमाल इसमें देखेंगे आप। आई विल गो का हिंदी में मतलब होता है मैं जाऊंगा, है ना। सिंपल है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, मैं जाऊंगा। लेकिन देखो एक फॉरेनर इसको किस तरह से, किस ब्यूटीफुल तरीके से, स्मार्ट तरीके से बोलेंगे। वो ऐसे बोलेंगे I'll go, I'll go। यहां पर क्या हुआ, यहां पर सीन ये हुआ कि जो आई विल था उसको शॉर्ट करके I'll कर दिया। आई विल को आयल, भैया आयल डाल दे सर में, गाड़ी में भी आयल डाल दे, सही है। सरसों का आयल है ना, पेट्रोल भी आयल होता है, तो आयल बोलेंगे। तो इस तरीके से मैं जाऊंगा I'll go, मैं आऊंगा I'll come, मैं लाइक करूंगा I'll like the video, मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा I'll make the part 2। आओ नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है आई विल नॉट गो। आई विल नॉट गो, अब ये वो आई विल गो की तरह ही है, लेकिन इसमें नॉट लग गया। तो क्या पहले हम आई विल को आयल बोल रहे थे, तो ना अब ये होगा आई विल नॉट गो। नहीं नहीं, अब अगर नॉट आ जाए तो ये जो विल है ये आई के साथ नहीं जोड़ेंगे, अब शॉर्ट बदल जाएगी। अब क्या होगा, ये विल नॉट के साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई वॉन्ट गो, I want go। यानी will और not को जोड़कर want बनता है। तो जैसे पहले कर था I will not go की जगह I want go, मैं नहीं आऊंगा I want come, मैं नहीं बोलूंगा I want speak, मैं नहीं देखूंगा I want see। बस बना तो दिया, इतने सारे समझ में आ गए होंगे। तो will और not को शॉर्ट में बोलते हैं फॉरेनर्स, और वो है want। नेक्स्ट वाला देखें भैया, नेक्स्ट वाला है will you not go। अब ये इंटरोगेटिव और नेगेटिव हो गया, ये वाला बहुत बढ़िया, मेरा फेवरेट भी है। अब देखिए कितना बड़ा कितना छोटा सा कंप्रेस हो जाएगा। will you not go, इसका हिंदी में मतलब होता है क्या आप नहीं जाएंगे, ये मतलब होता है। आप गो की जगह कुछ भी लगाइए। will you not speak, क्या आप नहीं बोलेंगे। will you not sit, क्या आप नहीं बैठेंगे। लेकिन देखो इसे आप बाहर वाले स्टाइल में फास्ट इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे वॉन्ट यू गो। समझ आया, स्पीड निकलेगा एकदम, जैसे वो होता है जो है वो स्प्लैश, क्या बोलते हैं फ्लैश, जैसे वॉन्ट यू गो। ऐसे मतलब विल यू नॉट को आपस में मिक्सी मशीन में घोल के और बना दिया वॉन्ट चा। ऐसे क्या तुम नहीं आओगे, वॉन्ट यू कम, क्या तुम नहीं बैठोगे, वॉन्ट यू सिट। पहले क्या करता, विल यू नॉट सिट, अब देखो वॉन्ट यू सिट। आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे क्या, वॉन्ट यू लाइक द वीडियो, लाइक करोगे ना, कर दो, चलो ठीक है। तो वॉन्ट यू। आओ नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है आई एम कमिंग। आई एम
कमिंग। कितना सिंपल सोबर सा है। इसकी हिंदी आपको बताई होगी, मैं आ रहा हूं, तो आई एम कमिंग। अब कुछ और जोड़ दो, आई एम गोइंग में जा रहा हूं, आई एम स्लीपिंग में सो रहा हूं, आई एम रीडिंग में पढ़ रहा हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आईएनजी की फॉर्म के साथ लगाते हुए, और ये बन गया हमारा सेंटेंस। लेकिन इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? इसको शॉर्ट में बोलेंगे आई एम गोइंग। क्या होगी? अब गोइंग पॉइंट पे नजर मत डालो, वो तो वैसे ही है। यहां पे आई और एम को शॉर्ट में बोला गया है। पहले वो आई एम था, टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा था, एनर्जी कैलोरी बर्न हो रही थी। अब आप ऐसे बोलेंगे यानी आई एम को जैसे मैं एक लड़का हूं, पहले आई एम अ बॉय, अब एम अ बॉय। देखो फिर से देखो, एम अ बॉय, बॉय रैपर स्टाइल में। इसी तरीके से मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं बैठा हूं, आई एम सेटिंग। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। सो I'm a boy, I'm a teacher, I'm a dancer, I'm a ये, I'm a वो, I'm a यार सीख गए। और नेक्स्ट वाला देखिए, और भैया नेक्स्ट वाला है he used to play, he used to play। ये used to एक पास्ट का मॉडल है जिसका मतलब होता है करता था, करती थी, करते थे। जैसे he used to play, वह खेला करता था, इसकी ये हिंदी हुई। he used to sing, वह गाया करता था। मतलब अपनी पुरानी आदतों को बताने के लिए हम ये used to का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसको फॉरेनर्स कैसे बोलते हैं, वो बोलेंगे he used to play, used to apply, यानी used to को अब मुंह से निकालने में भी कितनी देर लग रही है, इसको शॉर्ट में बना लिए used to मिकी माउस बन गया तो used to। अब जैसे मुझे कहना है मैं जाया करता था, I used to go, पहले मैं I used to, और use में भी डी निकालने में दिक्कत हो रही थी, used to ऐसे दिक्कत हो रही थी। तो दिक्कत एक तरफ, टेंशन फ्री लाइफ जीते फॉरेनर्स। I used to go ऐसे। मैं आम खाया करता था, I used to eat mangoes की जगह I used to eat mangoes। बस लो हो गया, तो used to। आओ नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है tell them to sit, tell them to sit। इसका मतलब होता है कि उनसे बैठने के लिए कहो। खुजली क्यों हो रही है? क्या मोर्टिन पोर्टिन जला रखिए क्या स्टूडियो में? सुनो, tell them to sit, उनसे बैठने के लिए कहो। अब बहुत सारे लोग हैं तो मैंने कहा उनसे बैठने के लिए कहो, मैं आ रहा हूं, tell them to sit। या फिर उनसे बोलने के लिए कहो, tell them to speak, उनसे जाने के लिए कहो, tell them to go। अलग अलग हो सकते हैं, तो फिलहाल tell them to sit ले लेते हैं। अब इसको शॉर्ट इंग्लिश में, फास्ट इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, tell them to sit। टेलम यानी टेल देम को हमेशा कंप्रेस करके टेलम बोलेंगे, टेलम। जैसे उनसे आने के लिए कहो अंदर आ जाए, टेलम टू कम इन। उनसे जाने के लिए कहो, टेलम टू गो। अरे उनसे खाने के लिए कहो, खाना ना खाएं यार, टेलम टू ईट द फूड। ऐसे तो इस तरह से आप फास्ट इंग्लिश अपनी जबान पर ला सकते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है। तो आज के दिन मैंने आपको ढेर सारे ऐसे पैटर्न्स बताए जिसके जरिए फास्ट इंग्लिश बोली जा सकती है। देखिए फास्ट इंग्लिश सीखने का मजा तभी है जब आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत बोलनी आती है। अगर आप बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट्स हैं ना, तो आज की क्लास एंजॉय में टाल दीजिए, कुछ मत सीखिए। सही बता रहा हूं मैं आपको। देखिए वैसे मेरा घाटा जरूर है, लेकिन फिर भी सही सलाह दूंगा एज अ टीचर। और अगर आपको क्योंकि पहले आप अगर बेसिक लर्नर्स है तो यार पहले तुम टेंशन सीखो, कहां तुम झमेले में पढ़ रहे हो इस चक्कर में, पहले मजे लो, अपने सेंटेंस बनाने सीखो। लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आती है, कॉन्फिडेंट है, हाँ टूटी फूटी तो बोल लेते हैं, कोई दिक्कत, फिर ये क्लास आपके लिए है। क्योंकि जो आपको इंग्लिश आती है ना, इस फास्ट वाले तरीके से आपकी इंग्लिश में निखार आएगा, तो वो थोड़ी सी ब्यूटीफुल लगेगी, अच्छी लगेगी। अब आपको यही नहीं पता आई एम कमिंग क्या होता है, तो अम बोल के क्या करोगे, तो पहले भैया वही सीखो। तो इसीलिए ये क्लास जो है ये इंटरमीडिएट्स के लिए है, यानी कि जो थोड़ी बहुत सीख चुके हैं, थोड़े से ऊपर लेवल पे आ चुके हैं, और एडवांस वाले को तो ऑलरेडी आती होगी मेरे जैसे को। चलो अब होमवर्क सुनो, लगाना। यहां पर आप कुछ ही सेंटेंस देख रहे होंगे, इन सभी सेंटेंसेस को आपको शॉर्ट करना है कि आप इन्हें अगर नेटिव स्टाइल में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना, जरा सी चेंजिंग करनी है, और इसका आंसर इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा। मैं आपके सही आंसर को लाइक करूंगा, और एक दूसरे गलत आंसर को चेक करके उनकी कॉमेंट सेक्शन में ही मदद भी किया कीजिए, याद डालिए। इस होमवर्क को जरूर कीजिएगा। जाइएगा इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर। और हाँ, मेरी बुक भी आ गई है बहुत पहले ही, लेकिन रिमाइंडर दिला रहा हूं आपको एक बार कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। वहां जाके आप सरताज क्लासेस बुक या सरताज सर बुक या सरताज सर की बुक कुछ भी डालेंगे, वहां पर मेरी किताब आ जाएगी इंग्लिश स्पीकिंग की, या फिर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। कम मेहनत होगी, वहां से भी आप डायरेक्टली अमेजॉन पर स्विच कर सकते हैं। अब जाओ इस वीडियो के सबके साथ शेयर करना, अपने स्टेटस पे लगाना, जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।